दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार और आप जुड़ चुके हो लाइव हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट से वकील है दिवांश जी इस वक्त हमारे साथ हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं कि जो आप हवा में तैरते हुए, सोशल मीडिया में तैरते हुए अक्सर आप देखते हैं कि इस्लाम क्या है। अक्सर हमने जो वीडियो देखते हैं या फिर कहीं ना कहीं ये कह लीजिए कि हिंदू मुस्लिम होता है, हिंदुओं में ये प्रथाएं हैं, या फिर मुस्लिमों की बात करें कि मुस्लिमों में ये प्रथाएं हैं। इन लगभग लगभग कुछ सवाल इनसे करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस्लाम क्या है। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते सर। अच्छा सर, पहला सवाल मेरा यही है कि आखिर जो हवा में तैरते हैं, इस सोशल मीडिया पे जो सवाल तैरते हैं कि 72 हूरें होती हैं इस्लाम के अंदर, और जो इंटरव्यू पाकिस्तान जो लड़की थी मुस्लिम लड़की का, उसका सवाल था कि जो चलिएगा भाई, मुस्लिम जो है वो जन्नत में जाएगा तो उसे 72 हूरें मिलेगी, और उस लेडीज़ का सवाल था कि मुझे क्या मिलेगा यदि मैं अच्छा करती हूँ, तो इन्हें तो 72 हूरें मिल जाएंगी और मुझे क्या मिलेगा। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं एक सिंपल सा लॉयर हूँ। मैं ज़्यादा इस्लाम के बारे में एज अ मौलवी या मुफ्ती मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन चूँकि धार्मिक हूँ और अपने धर्म को जानना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ी बहुत स्टडी किया हूँ और कुछ चीज़ें मैं जानता हूँ। जहाँ तक मुझे जो लगता है, ये 72 हूरों वाली जो बात आप कह रहे हैं, तो आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे एक अप्रिसिएशन होता है कि जैसे आपके वहाँ कोई आपका बेटा होगा, बच्चा होगा, जब वो स्कूल जाता है तो आप उसको एक अप्रिसिएशन के लिए, उसको बकअप के लिए कहते हैं, बेटा अगर आप टॉप करोगे तो हम आपको साइकिल देंगे। इफ़ यू आर गोइंग टू टॉप, आई एम गोइंग टू गिव यू द एप्पल वॉच, समथिंग लाइक दैट। अगर आप ऐसा जब करेंगे तो उसमें होता है कि आपके बच्चे में थोड़ी सी एनर्जी आती है, वो कोशिश करता है, वो अच्छा पढ़ने की कोशिश करता है। तो हमें लगता है ये जो कॉन्सेप्ट इस्लाम में है, एक तरह से इस नज़रिए से आप देख सकते हैं, वो इस तरीके का है कि 72 हूर एक तरह से गिफ्ट है ये। और जब हम एक इंसान को बताएंगे तो वो थोड़ा पाप से बचेगा कि भाई अब मरने के बाद मुझे ये गिफ्ट मिलेगा, और अगर मैंने पाप किया तो ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, पहला चीज़। दूसरी चीज़, एज अ बीइंग अ मुस्लिम, हमारा फेथ होना चाहिए। जैसे आप हिंदू या कोई भी धर्म का हो, उसको अपने धर्म में पूरा विश्वास होना, पूर्ण विश्वास, उसी को कहते धर्म। तो ये तो मुझे विश्वास है कि ऐसा है। दूसरी बात, जो आपने कहा कि जो एक रिपोर्टर का सवाल था कि जब हाँ, वो मुस्लिम ही महिला थी। हाँ, जो मर्द जब अच्छा काम करेंगे और जब वो जन्नत में जाएंगे, उनको 72 हूर मिलेंगे, और तो औरतों क्या मिलेगा। तो हो सकता है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, उसमें 72 हूर की जो हेड होगी वो उसकी वाइफ होगी, ये कॉन्सेप्ट है। 72 हूरों की जो हेड होगी। जो उसके कैप्टन्स होता है। जैसे एक टीम आप जब लेके चलते होंगे, आपकी ये एक कंपनी चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि एमडी होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, एक मैनेजर होगा। तो इसी तरीके से जो 72 हूर जो मिलेंगी, दैट इज़ अ गिफ्ट टू यू। जो एक गिफ्ट मिलेगा, उसकी जो हेड जो उस पर गवर्न करेगी, वो उसकी अपनी वाइफ होगी। देखिएगा, चलिएगा, हम मान भी लेते हैं आपकी कि ये मैंने बोला जहाँ तक मुझे पता है। मैंने पहले आपको बता दिया, डिस्क्लेमर प्लीज, इट्स ट्रीट टू बी एज अ डिस्क्लेमर। आई एम अ सिंपल लॉयर। चूँकि मुस्लिम होने के नाते थोड़ा बहुत जो स्टडीज़ किया है, वो मैंने आपको बताया। देखिएगा, उन्हें तो 72 हूरें मिल जाएगी। अब वो उनकी हेड बन जाएगी तो उसे फ़ायदा क्या। उसे भी कहीं ना कहीं उसके अपोजिट कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए था, जैसे कि वो मर्द है तो उसे 72 हूरें मिल गई, और तो वो लेडीज़ है, वो जा रही है, वो उनकी हेड बन रही है, उसमें फ़ायदा क्या होगा फिर उसका। यही क्या कम है कि उसका अपना हस्बैंड, पति उसके साथ में है, उसका हस्बैंड उसके साथ में है, और वहाँ पे वो उसकी उसी राजशाही की तरह एज अ क्वीन शी इज़ गोइंग टू लीड अ लाइफ इन द जन्नत। चलिएगा, मेरा ये भी एक तरह से गिफ्ट है, दैट्स आल्सो अ टाइप ऑफ गिफ्ट। जी, चलिएगा, मेरा दूसरा सवाल यही है कि देखिएगा, फ़िलहाल हम अभी की बात कर लेते हैं। देश के अंदर अभी हम चाइना से भी ज़्यादा जनसंख्या के अंदर बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनसंख्या पर ही मैं बातचीत कर लेता हूँ कि अक्सर हमने ज़्यादातर देखा है कि हिंदुओं की बात कर लीजिए, या फिर सिखों की बात कर लीजिए, ईसाइयों की बात कर लीजिए, किसी के एक बच्चा होता है, किसी का दो, किसी के तीन, किसी के चार, या फिर एक आध को छोड़ के जिसके 5-10 या ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिमों में ही बच्चे क्यों पैदा इतने करते हैं, तो ये सवाल है। दो चीज़ें मैं इसमें कहना चाहूँगा। पहला तो ये एक बनाई हुई कहानी है
या कह लीजिए अफवाह है कि मुस्लिम्स में, अगर आप देखेंगे जैसे लालू प्रसाद यादव जी की नहीं, फैमिली, हम इंटरव्यू भी देखते हैं, वो बताते हैं कि अल्लाह की देन है। हाँ, हाँ, अब ये बात देखिएगा मैं देश के अंदर आ गया। बेरोजगारी मैं बढ़ेगी, इस चीज़ से जब जनसंख्या बढ़ेगी फिर मैं बोलेंगे कि कहीं ना कहीं रोजगार नहीं है, काम नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहली बात तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि ये हिंदू और मुस्लिम इसको हटाइए। देखिए ये डिपेंड करता है ऑन योर मेंटालिटी, उस पर डिपेंड करता है वो कितने बच्चे कर रहे हैं। इसमें धर्म कहीं पे नहीं है। और हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा मशहूर है कि मुस्लिम से ज़्यादा बच्चे होते हैं इन कंपेरेटिव टू हिंदू, लेकिन ऐसा नहीं है तो इन दूसरे कॉमन। हाँ, अब दूसरा पहलू ये है कि अगर आप देखेंगे मुस्लिम्स की मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशंस वेर अनएजुकेटेड। मैं दो चीज़ें से कहूँगा अनएजुकेटेड। पहले तो जो एजुकेशन होता है उससे भी कहूँगा, दूसरी जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म की जानकारी आप जब देखेंगे तो मुस्लिम धर्म में ना के बराबर, मतलब परसेंटेज ऑफ द पीपल्स आर वेरी लो हु नोज द इस्लाम। जानकारी नहीं है, उनको ये जानकारी नहीं है क्या चीज़ है। ठीक है, ये ठीक है, और आपको वही लोग मिलेंगे ये बोलते हुए जो कि आप ये कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, और आप देखेंगे थोड़ा सा वीकर सेक्शंस, जो वीकर सेक्शंस में होगा मुस्लिम्स का, उसमें ये आपको ज़्यादा मिलेगा। और जब आप जाएंगे थोड़े से एजुकेटेड पर्सन्स में, सेक्शंस में, इंटेलेक्चुअल सेक्शंस में, या जिसके पास पैसे हैं या जो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, उनमें ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी कि दे हैव 7 to 8 चिल्ड्रंस। नो, बिकॉज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये तो हो गया, आप जो भी जैसे लोग कहते हैं कि अल्लाह की देन है, लेकिन अगर बच्चे हो जा रहे हैं तो जिम्मेदारी किसकी है, लायबिलिटी किसकी? एज पर द इस्लाम, एज पर द हदीस, फादर एंड मदर, हदीस के हिसाब से माँ और बाप की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाना, उसकी अच्छी तरबियत करना, उसके ज़रूरत का ख्याल रखना। और जी, मैं यही रोकना चाहूँगा। देखिएगा फिलहाल अभी जैसे देश के अंदर चल रहे हैं, अब बेरोजगारी बढ़ रही है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को दोषी ठहराया जाता है कि सरकार हमें रोजगार नहीं दे पा रही है। That I'm saying, brother. That I mean to say. आपने अल्लाह की देन क्या है कि आपने बच्चे कर लिए, आपने कोई भी प्रिकॉशंस नहीं किया, लेकिन अब आगे की जिम्मेदारी भी आपकी है ना। मान लीजिए आपकी कैपेसिटी अर्निंग मंथली है 10,000 रुपये, जिसमें आप सिर्फ 2 बच्चे पाल सकते हैं, आपके पास 9 बच्चे हो गए हैं। हाउ कैन यू लर्न, हाउ कैन यू डू द थिंग्स? तो कहीं ना कहीं उन्हें खुद सोचना चाहिए, उनके माँ बाप ने। दैट इज ऑब्वियसली देयर इज नोवेयर इन द इस्लाम हैव टोल्ड, कहीं भी इस्लाम में नहीं कि ज़्यादा। हाँ ठीक है, यू हैव अ कैपेसिटी। जैसे आपको अगर लगता है कि हम 2 बच्चे पाल सकते हैं, आप पालिए। आपको लगता है 4 बच्चे पाल सकते हैं, देन ओनली ना। अब आपने बच्चे कर दिए हैं और आपके पास जरिया नहीं, क्योंकि आप हो ना, आपके वजह से आए हैं, आपकी जिम्मेदारी है ना। तो कहीं ना कहीं ये इट्स अ काइंड ऑफ द अनएजुकेशन, आप ये कह सकते हैं। अच्छा देखिएगा, कहीं ना कहीं हम देखते हैं सोशल मीडिया पर ही सबसे ज़्यादा ये खबरें आती हैं, और देखिएगा कहीं ना कहीं जब हिंदू त्यौहार है, तो कहीं ना कहीं जब आपसी मेल जोल है हिंदुओं का, मुस्लिमों का, तो कहीं ना कहीं उन पे फूल बरसाने चाहिए, मिलना चाहिए, आपस में गले लगने चाहिए। हिंदू का और मुस्लिम का दोनों का यही फ़र्ज है। और कहीं ना कहीं हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है, दिल्ली की बात कर लीजिएगा, कहीं और की बात कर लीजिएगा, कहीं जब हिंदुओं के त्यौहार निकलते हैं तो पत्थरबाजी भी देखने को मिलती है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए 2 चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो सवाल जो आपने किया उसका जवाब ये है कि क्या आपको दिखाया जा रहा है। ये आप मानते हैं कि दोनों कम्युनिटी में अच्छे लोग हैं। आपने ये देखा लॉकडाउन में क्या हुआ, लॉकडाउन में मुस्लिम्स हैव डन अ लॉट टू द नॉन मुस्लिम्स। आपने देखा जब दंगा हुआ था यहाँ पे, तो मुझे लगता है दिल्ली में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा, 3 से 4 मंदिरों को मुस्लिम लोग ने सेव किया, श्रृंखला बना के। वीडियो तो वही आई ना जहाँ पर पत्थर फेंके गए, भगाया गया। वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये भी तो आया कि जो उन्होंने सेव किया था। मैं बात कर रहा हूँ उस दंगे की बात कर रहा हूँ जो पहली बार हुआ था। ठीक है, उसमें श्रृंखला बनाया, लेकिन वो वायरल नहीं हुआ। वायरल हुआ, हम ये तो आपको भी मानना पड़ेगा कि हर तबके में, हर धर्म में सभी तरह के लोग हैं। आप ये नहीं कह सकते मुस्लिम इज़ द परफेक्ट, आप नहीं कह सकते नॉन मुस्लिम इज़ द परफेक्ट या हिंदू इज़ द परफेक्ट। उनके में भी है, तो उनके में जिस तरह बदमाश तत्व हैं वैसे इसमें भी हैं, लेकिन आपको दिखाया ज़्यादा जाता है जिसमें
नेगेटिव पार्ट या तो मेरा यही कहना है कि जिस तरह से एक मंदिर को बचाने के लिए मुस्लिम ने श्रृंखला बनाई और बाबा जी को रोका, तो वो भी एक है। और ऐसे तत्वों को जो अवांछित तत्व हैं इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल ऐसा हुआ भी है। मैं आपको एग्जांपल देता, भदोही में जहाँ मैं रहने वाला हूँ, वहाँ पे मेरे घर के पीछे मुस्लिम और SC ST में झगड़ा हुआ और मेरे पापा इकलौते थे जिन्होंने लॉकडाउन क्या उस वक्त कर्फ्यू लगे हुआ था, कर्फ्यू में जाके सभी लोग को उनको घरों में रोका और जितने अवांछित तत्व थे सबके खिलाफ FIR बैठ के करवाई। जी। अच्छा देखिएगा, मेरा एक और सवाल है। जैसे आप मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, तो आपस में एक भाईचारे के हिसाब लगाए तो हम आपस में भाई हैं। लेकिन मुस्लिमों के अंदर ज़्यादातर एक वर्ड सुनने को मिलता है कि ये काफिर है। तो इसका क्या अर्थ है? आज तक मुझे काफिर शब्द का अर्थ नहीं पता है। द बेस्ट क्वेश्चन यू हैव, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। काफिर, जो अब तक के लोग सोचते थे काफिर मतलब गाली देना है, एक तरह की गाली समझते थे। देखिए दो चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको इंग्लिश में बोला मुस्लिम नॉन मुस्लिम, मुस्लिम मतलब मुस्लिम, नॉन मुस्लिम मतलब मुस्लिम के अलावा नॉन मुस्लिम, सेम एज अ मुस्लिम एंड काफिर। काफिर मतलब अल्लाह को ना मानना। अल्लाह को ना मानना इज अ पिक्यूलियर वर्ड कॉल एज कुफ्र। जो अल्लाह को, जैसे एग्जाम्पल, हम अल्लाह को मान रहे हैं तो हम मुस्लिम हैं, लेकिन मैं अल्लाह को नहीं मान रहा हूँ, वो एग्जिस्ट करता है, इस बात को मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, तो वो क्या कर रहा है? कुफ्र कर रहा है। इट्स अ स्पेसिफिक वर्ड कुफ्र। कुफ्र मतलब कि अल्लाह को एक्सेप्ट ना करना, तो उसी वर्ड से बना है काफिर। काफिर मतलब वो सभी लोग जो अल्लाह को नहीं मानते हैं। इट्स नॉट मैटर टू द हिंदू, नो। काफिर इज हिंदू, काफिर इज क्रिश्चियन, काफिर इज जैन, काफिर इज बौद्ध, एनीवन एक्सेप्ट अल्लाह। If you are accepting any other, then in Islam that has been उनको बांटा गया है दो वर्गों में, एक मुसलमान, एक काफिर। That's a simple language, that's a simple word। एक सिर्फ वो एक शब्द है। जी जी। अच्छा देखिएगा, कहीं ना कहीं फिर वही बात आ जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ, जैसेगा हमारे जो भगवान हैं, हम श्री राम को मानते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं, हम इनकी जयकारा लगाते हैं या फिर भारत माँ की जय का नारा हो, तो आपके धर्म के लोग ऐसा बोलते हुए बचते हुए दिखाई देते हैं कि हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे। क्या आप बोलोगे क्या? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताता हूँ, ऐसा है कि इस्लाम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, दैट इज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मतलब देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, पहला, एंड मोहम्मद इज हिज रसूल, ये है। अब आप ये देखेंगे आर्मी में बहुत से मुस्लिम्स हैं और उन्होंने हिस्ट्री भी बनाई है। दो वी आर, एंड आई ऑल्सो लव आर्मी, मेरा भी आर्मी में सिलेक्शन हो चुका है एक बार, मेरी माँ ने मुझे जाने नहीं दिया। लेकिन अब ये है कि हम जान दे सकते हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कहने के लिए भारत माता, वी कांट से, बिकॉज जो मेरा इस्लाम का प्रिंसिपल है कि सिर्फ अल्लाह के अलावा मुझे किसी से मान, यहाँ तक कि मोहम्मद द बेस्ट सेकंड टू अल्लाह टू अस, हम उनसे भी नहीं मांग सकते। उनसे भी हम एक जूते का फीता भी नहीं मांग सकते। नॉट फ्रॉम मोहम्मद, द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटस इन द इस्लाम, उनको भी नहीं मांग सकते एक्सेप्ट अल्लाह। यहाँ तक कि हम किसी फरिश्ते से, किसी नबी से, किसी से नहीं। तो अगर हम किसी और को जयकारा लगा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं मेरा जो बेसिक प्रिंसिपल है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा, वो कहीं ना कहीं मेरा इफेक्टेड हो रहा है। दैट्स द रीज़न। बाकी आप अगर एक्टिविटी से देखना चाहते हैं तो एक्टिविटी से आप ये कर सकते हैं कि आप अपने देश को कितना ज़्यादा महत्व दे सकते हैं, कितनी अपनी एनर्जी खर्च कर सकते हैं, कितना सेव कर सकते हैं। जी जी। अच्छा देखिएगा, मैं पूछना चाहता हूँ, जब आपस में भाईचारा है ही है, अब जैसे अल्लाहू अकबर बोलते हैं, जो भी नारा है हम बोल देते हैं। नारा नहीं है। क्या? मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, अल्लाह अकबर इज़ नॉट अ नारा, अल्लाह अकबर इज़ अ तस्बी। तस्बी मतलब कि हम लोग जैसे कि नमाज जब पढ़ते हैं, नमाज के बाद हमें, ये अपना कॉन्सेप्ट है, मुस्लिम कॉन्सेप्ट है कि हम जैसे आप में हैं राम 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 करेंगे या अनुमान, तो हमें उतना कुछ पुण्य मिलेगा। तो अल्लाह अकबर इज़ अ टाइप ऑफ तस्बी। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दीस आर द तस्बीस। हाँ, ये है कि मॉब में लोग जो हैं अल्लाह को थोड़ा सा स्टेटस अप करने के, अल्लाह अकबर, मैं उसका मतलब क्या, ये भी बता दूँ, अल्लाह सबसे बड़ा है। दैट्स टोटली डिपेंड ऑन अवर कॉन्सेप्ट ऑफ द इस्लाम कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा मेरे पास कोई नहीं है, अल्लाह से बड़ा कोई है नहीं, उसी का एक ही कॉन्सेप्ट है अल्लाह अकबर। अच्छा नहीं, देखिएगा, जैसे आपके धर्म में जो भी भगवान का नाम लेते हैं तो ऐसे
हम बोल देंगे आपके लिए, लेकिन आप लोग क्यों नहीं बोलना कर चाहते? सकते। बिल्कुल सर, हम नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर बोल देते हो धर्म आपका कहीं भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, आपका जो ईमान है वो कहीं से डगमगा नहीं रहा। इफ और सही हम भी कह सकते हैं बहुत सी चीज़ें जो ये कॉन्सेप्ट मेरा अटैच ना करे, जो मेरा ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पे इफेक्ट ना करे, बाकी सब कर सकते हैं। चलिएगा। जैसे राम नाम लेना, हाँ। राम जी नाम लेना, वी कैन डू, वी जय श्री राम वी कैन से, नो इशू। जय श्री राम कहने में कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम इसलिए कि अब मान लीजिए आपका नाम श्री राम है, जय श्री राम, तो जय हो आपकी, वी कैन डू, ये कह सकते हैं। लेकिन भगवान के तौर पे नहीं, जैसे कि हमारा भगवान है। नेवर नेवर, वही नहीं कर तो सकते। तो देखिएगा, दर्शक देख रहे हैं, तो कैसे मतलब आपस में ये समझेंगे कि ये मुस्लिम है, ये हमारा भाई है, जब हम इनके भगवान का नाम ले लेते हैं, तो आप हमारे भगवान का भाई नाम इसका- लेने से इस- दिक्कत क्या है? इसका मुझे लगता है सबसे अच्छा, अगर आपको भाई भाई जैसा देखना है तो आप भाई जैसा लीजिए ना। आपको मुझसे हेल्प लीजिए, आप मुझे अपने दुख सुख में साथ हमें देखिए। आप अगर तब हम ना खड़े हुए तब देखिए। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, इट्स माई ओन एक्सपीरियंस। वन ऑफ एक मेरा मुवक्किल था, और बहुत बड़ा मुवक्किल था, और उसकी मम्मी कोरोना में इफ़ेक्टेड हो गई, बैडली इफ़ेक्टेड। उनका ऑक्सीजन लेवल हो गया था 12,000, 12 जी। 12, ओनली 12, नॉट 1000, मैं कह रहा हूँ। उसके बाद वो रो रहा था, उसने मुझे कॉल किया इत्तेफाक से उस दिन, क्योंकि उसको लगता है कि हम थोड़े से ठीक ठाक लॉयर हैं, उसको लगता है, बहुत मेरी इज्जत करता है, और कहा कि डॉक्टर ने कह दिया घर लेके जाइए, 1-1.5 घंटे की मेहमान है ये। बहुत, और वो अपने माँ को बहुत प्यार करता था, और जो कि शायद होना भी चाहिए, सबको करना चाहिए। उसके बाद इत्तेफाक से मेरे पास एक सऊदी वगैरह से कुछ आया था, जड़ी बूटी वाला था, जिसमें कि कपूर और ये लौंग और वो पोटली में बांध के सूंघने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। वो मेरे घर पे भी सभी लोग इफेक्टेड थे, हमने यूज़ किया था, उसका बड़ा बेनिफिशियल था। मैंने उसको बताया, मैंने उसको बताने के बाद मैं मॉनिटर किया उसको 1.5 घंटा ऑन द फ़ोन, वीडियो कॉल मॉनिटर कर, मैंने बनवाया। उसका बच्चा एक बीमार था, उसके बच्चे का ऑक्सीजन लेवल था 28, 29, उसका भी बचने को उम्मीद नहीं थी। एंड विद इन 4 आवर्स उसकी माँ का ब्लड लेवल, ऑक्सीजन लेवल था, वो था 62। उसने मुझसे कहा आप मेरे भगवान हो, दैट इज़ अ वर्ड। मैंने कहा नहीं, हम लोग क्या कि सर इस मौके पे यकीन, मतलब और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आरएसएस का ही इज़ अ वेरी बिग मेंबर, वेरी एक्टिव मेंबर सोशल में। लेकिन मुझे मतलब है भाई, जब तक कि आप किसी के पास नहीं जाएंगे, आप आरएसएस हो, बीजेपी हो, दैट्स नॉट मैटर। सबसे पहले हम भाई भाई हैं। अगर आप देखिए इंडिया में, जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरी कहानी, आपने अभी पूछा मेरा नाम, मैंने अपना नाम बताया दीवान असलम। आपने ये पूछा क्यों है ये नाम, भैया ने पूछा। दीवान बेसिकली हम लोग, वी आर ठाकुर, हम लोग बेसिकली सासाराम में एक जगह है चैनपुर, वहाँ के रहने वाले हैं। थोड़ी सी हम लोग को तखल्लुस मिला है फ्रॉम दैट काइंड ऑफ किंग, जब उस ज़माने के जो किंग थे तो दीवान था। और हम लोग को चेंज हुए मुश्किल से 130 या 35 साल हुआ, या कन्वर्टेड। और मेरे घर पे जब आप जाएंगे तो मेरे घर पे आपको मतलब हिरन की सींग, बंदूक टंगी, ये सब मिलेगा। और आज भी मेरे धोती लोग पहनते हैं। और शादियां जब आप देखेंगे आपको लगेगा कि इट्स नॉट एब्सोल्यूट नॉट ए मुस्लिम। वो दही हो गया और जो मछली बनती है वो सब बनता है, तो दादा परदादा पहले हिंदू। ऑब्वियसली। तो मेरा ये कहने का मतलब, इंडिया में जितने मुस्लिम्स हैं और वेर हिंदूज, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो माइग्रेट बुखारी वगैरह जो आए हुए हैं, बुखारी साहब लोग बुखारस जो आए हुए हैं, वही हैं। अब वो भी अगर कहीं आप देखेंगे बैक हिस्ट्री में 10-100 साल पहले, 150 पर, वो भी कहीं ना कहीं नॉन मुस्लिम होंगे कभी न कभी। क्योंकि जो सबसे लेटेस्ट जो है बाद में जो मुस्लिम, तो जाहिर से बात है इतनी क्वांटिटी थी नहीं, तो नॉन मुस्लिम्स हुए हैं। तो वी आर द नॉन मुस्लिम्स। चलिएगा, कहीं ना कहीं सभी। और अगर आप देखोगे अभी भी मेरे रिश्ते में कुछ लोग हैं देवर ठाकुर से, और मजबूत ठाकुर, हल्के फुल्के ठाकुर नहीं, वी आर द वेरी फेम। और वैसे भी जानते हैं बिहार के ठाकुर बहुत मशहूर है। अगर आप देखेंगे जनरेशन ऑफ द ठाकुर इज फ्रॉम द सिंह भूमि बिहार, ठीक है ना। तो हल्के फुल्के नहीं, पे तो मूवियाँ भी बनती। तो ऑब्वियसली अभी भी मेरे कुछ है जानने वाले रिश्तेदार देवर हिंदूज। तो हम लोग फाइट नहीं कर सकते धर्म के नाम पे, जो हमें लगता है। हाँ जी, मेरा सुनिएगा जी, एक सवाल और है कि ये तो अभी इस पे ही आ जाते हैं हम अपने कानून पर, कि 3 तलाक का भी काफ़ी मामला देखने को मिला था आपके अंदर, कि ऐसे बोल दिया 3 तलाक तो वो तलाक हो जाता था।
तो अभी कानून चेंज हुआ है, कितना सही है कितना सही नहीं है, क्या लगता है? देखिए, अगर मेरी नॉलेजेबल लीजिए कि एज़ पर द इस्लाम हम इस पे कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने इस पे डीप स्टडी नहीं की है। लेकिन अगर थोड़ा लॉजिकल देखिए, लॉजिकली कि भाई ठीक है, एक आदमी गुस्से में पैशन में आया, उसने 3 वर्ड बोला, ख़त्म हो गया। तो पैशनेटली अगर देखिए लॉजिकली तो लगता है कि उसको कुछ और वक्त मिलना चाहिए। मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ द इस्लाम। इस्लाम क्या करे मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने उस पर डीप स्टडी नहीं की है, ना मैंने किसी उलमा से बात किया इस पर। लेकिन जो मैं इसको जो पढ़ रहा हूँ, क्योंकि कुछ जगह पे ऐसे भी आता है, अगर आपने अपने वाइफ को धमकाने के लिए एक अपना डिवोर्स कर दिया, तलाक दे दिया, तो यू हैव नॉट टू मीट विथ योर वाइफ फॉर द 1 मंथ। कुछ ऐसा है, 30 दिन या 15 दिन आपको नहीं जाना है अपने वाइफ के पास, ताकि उसमें खौफ रहे और ताकि आपको लगे कि ये कितनी डेंजरस चीज़ है। तो जब इतना कॉन्सेप्चुअल है कि उसके लिए एक बार बोलने के लिए आपको 1 महीने तक के दूर रहना है, तो माइट बी पॉसिबल कि 1 सेकंड में 3 बार तलाक तलाक तलाक। आई थिंक सो, लॉजिकली इट्स गुड, मुझे लगता है, क्योंकि उस बंदे को बाद में और जो भी देता है उसके बाद उसको दिक्कत भी होती है, परेशानी भी होती है। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, जब आप बढ़ जाओगे तो वापसी नहीं है। द कॉन्सेप्ट इन इस्लाम, इसीलिए अभी समझिएगा तो कितना सही मान सही मैं बता रहा हूँ, इसको समझिएगा, बहुत ज़रूरी है आपके लिए खासकर। जायज़ चीज़ों में इस्लाम में जो सबसे बदतरीन चीज़ जो है, दैट इज़ दिस वन, डिवोर्स टू इन इस्लाम। अब आप ये समझिए कि इसको इम्पोर्टेंस इसलिए दिया गया कि एक बार आपने अगर अपने वाइफ को तलाक दे दिया, उसके 20 सेकंड 25 सेकंड, मतलब उसी क्षण अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने बहुत बड़ी गलती की है एंड आई वांट माय वाइफ अगेन बैक एज माय वाइफ, आप नहीं कर सकते हो। अब क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आपकी वाइफ को कहीं दूसरी शादी करनी होगी। वो शादी आपने सबसे पहले इद्दत में रहेगी, वो इद्दत के बाद उसको सेकंड शादी किसी से करना मैंडेटरी है। तो हलाला जो हलाला सब डैड हमने, अब वो जब उस आदमी अपने मर्जी से छोड़े, दबाव नहीं बना सकते, बिकॉज नाउ शी इज हिज वाइफ। अब वो जब अपने इस वाइफ को, आपके वाइफ को वो छोड़ देगा, देन अगेन शी हैव टू सिट इन द इद्दत, देन ओनली यू कैन ब्रिंग हर बैक एज योर वाइफ। आप अपने वाइफ के तौर पे तब ला सकते। इट मीन्स कि इस्लाम ने इतना टफ बनाया इसीलिए कि आप थोड़ा सा देने में सोचना और समझना, और बिन सोचे देना। जी जी सुनिएगा, चलिए मान लेते हैं कि अक्सर देखने को मिलता है हर घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसने चलिएगा गुस्से में बोल दिया कि तलाक तलाक तलाक, तो तलाक हो गया। अब मान के चलो अभी ऐसा हो गया और 10 दिन बाद 1 महीने के बाद उसको एहसास होता है कि दोनों को कि हमसे कुछ ना कुछ गलती हुई है, तो फिर वो एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते क्योंकि हलाला करना पड़ेगा, उस औरत को कहीं और शादी करनी पड़ेगी। तो ये सही है? यही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैंने क्या बोला, इसीलिए बताया कि इतना इसको खेल नहीं समझना चाहिए। इस्लाम ने इसीलिए इसको बनाया, इट्स नॉट गुड्डे गुड़िया का खेल कि आप जब चाहें छोड़ दे, जब चाहे करें। इसीलिए इसको टफ इसीलिए बनाया गया कि वंस इफ़ यू आर इंटेंटिंग टू गिव द डिवोर्स, आप अगर छोड़ना चाह रहे हैं तो सोच समझ के छोड़िए, फिर दोबारा इसमें वापसी नहीं। दैट्स द रीज़न इसमें एक टफ, कॉन्सेप्चुअली यही है, इसीलिए टफ बनाया गया। हमने शायद आपके सवाल का जवाब दे दिया, इसीलिए टफ बनाया गया कि अगर मान लीजिए ये ना होता, ठीक है, आपने छोड़ा फिर रख लिया, फिर झगड़ा फिर छोड़ा फिर रख लिया, दैट्स द रीज़न इट्स मेक हार्ड एंड टफेस्ट। जी अच्छा देखिएगा, सवाल तो मेरे काफ़ी ज़्यादा हैं और शायद पूरा दिन भी लगे तो शायद ज़्यादा हो जाएगा, फिर किसी दिन आपसे बातचीत करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, ये हमारे साथ सर नाम क्या था, दीवांश असलम इस वक्त हमारे साथ है, इलाहाबाद से हाई कोर्ट से वकील हैं। तो किसी दिन और भी मुद्दों पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए अखंड भारत की आवाज़। मैं हूं अश्विनी कुमार। जय हिंद।